हम भी बेचते हैं दारू। कितने दिन से अलाव है यहाँ पे? कितने दिन से अलाव है। अच्छा, कितने दिन से अलाव है? दारू यहाँ पर 20 बरस से बिक रहा है। बहुत तकलीफ है सर। तकलीफ यही है कि आज 20 बरस से जो दारू बिक रहा है गांव में, उस लेकर के तो सियान बच्चा सब, छोटा छोटा बच्चा सब पी पी करके हालत ऐसी को नहीं है। खट के कमा के आता है 200-400 रुपया, तो 100-200 बाल घर में परिवार को नहीं देता है, लेकिन दारू वाला को देता है। बिहार में शराबबंदी पूर्णतः लागू है। नीतीश कुमार हमेशा से नारी सशक्तिकरण पर बल देने का काम किए, लेकिन बायसी में एक ऐसा भी गांव है जहां धड़ल्ले से शराब बनता भी है और बिकता भी है। क्या आपको पता है वो कौन सा गांव है? आइए सुनिए वहां के सैकड़ों माएँ बहनों की दुख जो शराब पीने के बाद उनके साथ उदंड होता है। क्या इस पर कार्रवाई होगी या फिर लोग ऐसे ही दुख में रोते रहेंगे? घास काटने पहाड़ जा रहे थे, पुलिस लोग आया था 4 ठो। वो लोग बोला कि दारू को 3 उल्टा दिया, तो बोला क्या, पुलिस लोग चल गया तो बोला क्या, जो बोले तुम ही बताइए, डायरेक्ट हम नहीं बताए थे। बस गाली गलौज करते करते मेरा झोटा पकड़ कर मारने लगा वहीं पर है। इतना ही नहीं, शराब माफियाओं का दबंगई इतना कि गांव के बच्चे तक को, नाबालिग बच्ची तक को नहीं छोड़े, इस बहाना पर कि उन्होंने पुलिस को सूचना दी है, बुरी तरह से मारपीट भी किया, जिसको लेकर आवेदन भी बायसी थाना को दिया गया है। आता कहाँ से दारू लेके वो लोग? घर पर बनाता है। इतना ही नहीं, दारू पीने के बाद शराबी रात को वहाँ के महिला एवं लोगों को परेशान करते हैं और जाते समय रास्ते में फसल को भी बर्बाद कर देते हैं। बाहर का जो आदमी आ रहा है दारू पीने के लिए, तो हम लोग का कोई लंगट है कि उघार है कि कहीं सूता है, बेटी है, बहू है, कि हम बूढ़े हैं तो क्या हमको क्या इज्जत नहीं है? एक दिन जा करके हमारा दरवाजा में जैसे बालूगंज के था, ऐसे करके मुसहरी तौलाद, हम कहे कौन हो तुम? ये करके उधर से जा रहा है, वो गिरते हुए जा रहा है, मक्का तोड़ दिया। मक्का तोड़ दिया। इस तरह का कितना मक्का का खेत बर्बाद होता होगा? बहुत बर्बाद है। आप सुन सकते हैं कि इस महिला का जुबानी जहां सरेआम बोल रही है कि बिहार में दारू बंद है, लेकिन उसके गांव में बेचना अलाव है, और कई आदमी का नाम भी बता रही है। तो अब देखना दिलचस्प है कि क्या वीडियो देखने के बाद या फिर इन साक्ष्य मिलने के बाद प्रशासन इस पर कार्रवाई करती है या ऐसे ही चुप बैठी रह जाती है। उसको दादी बेचता है, उसको दादी पूछे ना, उसको पूछिए कि कौन बेचता है दारू। आप भी बेचते हैं दारू? शांत रहिए। हम भी बेचते हैं दारू। कितने दिन से अलाव है यहाँ पे? कितने दिन से अलाव है। अच्छा, कितने दिन से अलाव है? दारू यहाँ पर 20 बरस से बिक रहा है। 20 बरस। आप ही बताइए कौन कौन बना? दबी बनाता है, हमारा भाई बनाता है, और उटोला में बनाता है दारू। हमारा भाई के नाम है सखी चंद महतो, वो भी बनाता है। कहाँ का है वो? यही पुराना गंज पंचायत, यही महतो टोली। 3 घर बनता है। वीडियो के माध्यम से आप देखें कि किस प्रकार से शराब माफिया शराब बनाते हैं और बेचते हैं और बच्चों की ज़िंदगी को बर्बाद करते हैं तथा ग्रामीणों को परेशान करते हैं। जब सभी ओर से मदद की आस टूट चुकी थी, फिर मसीहा बने इंजीनियर राशिद रजा। सुगवा मानवपुर पंचायत के इंजीनियर राशिद रजा ने ठाना है कि शराब और शराब माफियों की ठिकाना को यहाँ से हर हालत में मिटाना है। आइए क्या कुछ कहते हैं इंजीनियर राशिद रजा, वीडियो के अंत तक आप बने रहें और आप कमेंट के माध्यम से बताएं कि क्या बिहार में पूर्णतः शराबबंदी का यह खुला चैलेंज कितना सरकार को चुनौती दे रहा है। जब ये लोग 18 तारीख को 17 तारीख को इन लोगों के साथ घटना हुआ था, इसका जो भतीजी ये है, ये आवेदक बन करके गया थाना, और 20 से ज़्यादा महिला थी उस दिन, मैं तो गिनती नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा महिला तादाद में थी, है ना। एक महिला थी जो बहुत एजेड महिला थी, लेकिन आप ये सोचिए, जो हम लोग ये आवेदन को, एक आवेदन लिख के लाया गया, लेकिन उस आवेदन को बड़ा मतलब ये करके बहुत अच्छे से इस आवेदन को मेरा राइटिंग में लिखा हुआ ये आवेदन है, ये सब लिख के दिया हूँ मैं। थाना प्रभारी को बाजबता इन लोगों के साथ में मिल करके इस आवेदन को सौंपा हूँ। दारू बनाने से क्या होता है, छोटे छोटे बच्चे दारू पीते हैं, ठीक है। जो बाहर से लोग दारू पीने आ जाते हैं, कोई किसी के साथ रेप कर सकता है, कोई किसी का घर में अंदर में घुस करके चोरी कर सकता है, ठीक है। तो दारू पीने के बाद किसी तरह का भी बहुत सारा घटना को अंजाम दिया जा सकता है। जो ये महिला, ये जो बच्ची है, नाबालिग बच्ची, इसके साथ जो घटना हुआ, इसके साथ जो मारपीट हुआ, ये बहुत ही निंदनीय है। जितना निंदनीय कहे उतना कम है, क्योंकि हमारा इलाका बायसी ये शांतिपूर्ण माहौल कहा जाता था, लेकिन आज दारू का अड्डा बना हुआ है।
यह कैसे कम होगा? ये जवाब हम मीडिया बंधुओं के माध्यम से, मैं आपके माध्यम से प्रशासन और सरकार तक मैं ये बात को रखना चाहता हूं। एसपी महोदया, डीजीपी बिहार, आपके डीएसपी बायसी और थाना प्रभारी बायसी से मैं मांग करता हूं, और डीएम से भी मैं मांग करता हूं, जो यहाँ का जांच कराया जाए। और मेरे सुगवा और पुरानागंज, मेरे सुगवा के बगल में भी एक बिंटोली है, वहां भी दारू का सप्लाई होता है। ये दारू बंदी होना चाहिए, तभी मानेंगे जो सुगवा, पुरानागंज और पूरा बायसी बिहार ये तरक्की की ओर जाएगा।